जब तक खुद पर ना गुजरे, एहसास और जज्बात दूसरों के मजाक ही लगते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 16 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं आज शनिश्चरी अमावस्या की, शनि जयंती की। और साथ ही अगर आज आपका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 मई 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में शनि जयंती पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है, इसी पर मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या तिथि रहेगी पूरे ही दिन। जब 17 तारीख लगेगी यानी कि कैलेंडर में 17 तारीख लगेगी, तब 1:31 पर प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र शाम के 5:30 तक है, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होंगे और मेष राशि में चंद्रमा रात के 10:47 तक विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय आज सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:25 से 8:55 तक और वापस से दोपहर में 1:25 से 4:25 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, चंद्रमंगल योग, अखंड साम्राज्य योग, विमल योग, धन योग, भारतीय योग और साथ ही साथ जड़ योग का आपको साथ मिलने वाला है। एक बार फिर कवच निर्माण का वो शुभ समय आ चुका है। शनिश्चरी अमावस्या कही जाए या शनि जयंती कही जाए, इस दिन आपके लिए कवच निर्माण होंगे। विशेष कवच निर्माण के लिए अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, कामना पूर्ति है, जिनके लिए आप कवच निर्माण करवाना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए है। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स के अनुसार ये जानना चाहते हैं कि महादशा अनुसार क्या उपाय किया जाए, ग्रह गोचर स्थिति अनुसार क्या उपाय किया जाए, आपकी जन्म कुंडली में जो दोष हैं और जो योग हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए यहां पहचान सकते हैं कि आपके लिए क्या उपाय करना शुभ साबित होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा और शनिश्चरी अमावस्या होने पर सबसे पहले कवच की जो जानकारी दूंगा वो है शनि साढ़े साथी ढैया दोष निवारण कवच की। चाहे शनि साढ़े साथी कही जाए या ढैया कहा जाए, ये समय जो है सुन करके आदमी घबरा जाता है। कारण है क्योंकि समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न प्रकार के रोग, कष्ट, हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चने आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं होते, झूठे दोषारोपण लगते हैं, कानूनी समस्याओं में घिर जाते हैं, साजिशों में फंसाए जाते हैं, अपने ही लोग विरोधी बन बैठते हैं, गलत संगति के शिकार बन जाते हैं, गलत आदतें उठा बैठते हैं। ऐसी स्थिति में साढ़े साथी और ढैया में अवश्य ही देखने को मिलती हैं और आवश्यक है कि साढ़े साथी हो या ढैया हो या शनि की महादशा चल रही हो, तो आपको इसका निवारण करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को साढ़े साथी चल रही है, तो वहीं सिंह और धनु राशि को ढैया चल रहा है। तो आप 5 राशि के लोगों को विशेष तौर पर शनि साढ़े साथी और ढैया दोष निवारण कवच जरूर धारण करना चाहिए। वहीं अगर आपके लिए शनि की महादशा चल रही है तो आपको शनि 33 लॉकेट जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। आकाश में नवग्रहों की समस्त संसार की रहस्य छुपाए बैठी है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उस ग्रह स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। ग्रह व्यक्ति के अगर अनुकूल हो, फेवर में हो, तो सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर यही ग्रह अगर अनिष्टकारी बन बैठे तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कष्ट, समस्याएं, बाधाएं ये त्रस्त रखते हैं। नवग्रह दोष निवारण कवच से आप नवग्रह दोषों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है पितृ शांति कवच की। क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या है तो ऐसे में पितरों की शांति के लिए भी उपाय करना अत्यंत आवश्यक बन जाता है और पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं। ये शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं
और इसी पितृदोष से जातक आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके हर कार्य में अड़चनें आती हैं, कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता है, नजर बहुत जल्दी लग जाती है, या ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा आपने फंक्शन रखा और ठीक उसके बाद में परेशानियां आनी शुरू कर दी, तो ये सभी पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति की कुंडली में देखा जा सकता है। और आपको भी पितृ शांति कवच धारण कर राहत अवश्य प्रदान हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर निर्णय लेकर के अपनी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने का आपके पास में अवसर आता है, और आप अगर इस समय पर सही निर्णय ले लें तो आपका जीवन बेहतर बन सकता है। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनि जयंती के उपलक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए है और क्या नहीं करना चाहिए है। शनि को लेकर के फैलाई गई भ्रांतियां जो है ये बहुत है, चाहे पंडितों की बात कही जाए या ज्योतिषियों की बात कही जाए, हर कोई शनि को सिर्फ और सिर्फ बुरा बताता है, पर शनि बुरा नहीं है। हम मनुष्यों की आदत है कि कठोर वचन कहे, हमें बेहतर बनने पर जो मजबूर करे, हमारे आराम को छीन करके हमें मेहनत करने पर जो विवश करे, वो बुरा ही हो सकता है। आप शायद मेरी बात यहां समझ चुके हैं कि मैं शनि महाराज को बुरा नहीं बल्कि जीवन में बदलाव लाने वाला ग्रह मानता हूं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ विशेष कार्य बताने जा रहा हूं। यह सुनहरा अवसर आपके लिए हो सकता है अगर आप इसका उपयोग करें। जैसे हीरा बनने के लिए सालों साल दबाव से गुजरना पड़ता है, कोयला हीरा बनता है, वैसे ही दबाव ना झेला जाए तो दूसरों के काम आने वाला कोयला बनना पड़ता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है, और इस दिन सूर्य भगवान और देवी छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। अपनी जिंदगी में आ रही बाधाओं के लिए आपको शनि को प्रसन्न करना अति आवश्यक बन जाता है। तो यहां पर अब मैं आपको बताऊंगा कि आज आपके लिए कुछ उपाय हैं जिनसे आपको राहत मिल सकती है, शनि महाराज की असीम कृपा आपको मिल सकती है, आपका जीवन भी खुशहाल बन सकता है, आर्थिक रूप से आप भी ताकतवर बन सकते हैं। सबसे पहला उपाय, शनि जयंती के दिन लोहे का त्रिशूल महाकाल शिव या महाकाल भैरव या महाकाली मंदिर में आपको अर्पित कराना चाहिए। शनि दोष के कारण विवाह में अगर विलंब हो रहा हो तो 250 ग्राम काली राई नए काले कपड़े में बांध करके पीपल के पेड़ की जड़ में आपको रख करके आ जाना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह की प्रार्थना कर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वापस पीछे भूल करके भी मत देखिएगा। इतना सा उपाय करें तो विवाह में आ रही परेशानियां जो है उससे आपको राहत मिल सकती है। दूसरा, पुराना जूता अगर आपके पास में हो तो शनि जयंती के दिन उसे चौराहे पर रख करके आ जाए। चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, उससे आपको राहत अवश्य प्रदान होती है। तीसरा उपाय, शनि जयंती को 10 बादाम लेकर हनुमान मंदिर में आपको जाना है। 5 बादाम वहां रख दीजिए और 5 बादाम वापस घर लेकर के आ जाइए, और घर में लाकर के उसे लाल वस्त्र में बांधकर जहां पैसा रखते हैं वहां रख दीजिए। चौथा उपाय, शनि जयंती के दिन बंदरों को काले चने हो, गुड़ हो, केला हो अवश्य खिलाना चाहिए। पांचवा उपाय, शनि जयंती पर सरसों के तेल का छाया पात्र दान करना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल जो है ये आपको एक दिन पहले लेकर के आना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन ना ही आप तेल लेकर के आ सकते हैं, और तेल उसी दिन लेकर के आते हैं और दान करते हैं तो ये मुमकिन नहीं होगा। आपको जो पात्र में आप तेल दान करने वाले हैं उस पात्र में तेल भर के उसमें अपनी छाया देखिए, फिर उसको दान कीजिए। इसको छाया पात्र दान कहा जाता है। छठा उपाय, बहते पानी में नारियल विसर्जित कर देना। शनि जयंती को काले उड़द पीस करके उसके आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाना। और आठवां उपाय, शनि जयंती को आंख के पौधे पर 7 लोहे की कीलें चढ़ाना। काले घोड़े की नाल या फिर नाव की कील से बनी लोहे की अंगूठी हो तो ये मध्यमा उंगली में शनि जयंती को सूर्यास्त के समय आपको अवश्य पहननी चाहिए। और इस शनि जयंती को शमशान घाट में लकड़ी का दान कराएं तो अत्यंत लाभकारी बन सकता है ये। 10वां उपाय, शनि जयंती को सरसों का तेल हाथ और पैरों पर और नाखूनों पर जरूर लगाना चाहिए। शनि जयंती पर चींटियों को काले तिल, आटा, शक्कर मिलाकर खिलाना यह आपके लिए भाग्योदय कारक सिद्ध हो सकता है। वहीं शनि जयंती की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल या सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। और शनि की ढैया से ग्रसित अगर आप हैं, यानी कि सिंह राशि और धनु राशि है, तो आपको हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण इसका सुबह और शाम अवश्य जाप करना चाहिए। अब ध्यान से सुन लिया है तो इसको करना भी है बड़े ही ध्यान से। मानता हूं कि सब उपाय नहीं किए जा सकते, पर जो हो सके उससे जरूर कीजिएगा। यह भी ना कर पाए
तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको धनवान कोई नहीं बना सकता। इतने ग्रंथ होने के बावजूद हम गरीब ही रह गए, यही गाना है, तो साक्षात कुबेर भी आकर आपको धनवान नहीं बना सकते। ये उपाय इस बात को ध्यान रखते हुए आपको बता रहा हूं कि हर किसी के पास हजारों रुपए नहीं होते उपाय करने के लिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जीवन हमेशा अभावों में गुजरे। मेरे दादा यानी कि डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी, जिन्हें ज्योतिष जगत में भीष्म पितामह कहा जाता है, अभागियों टाबर त्योहारों ने रूसे, ये कहते थे। ये मारवाड़ी कहावत है। इसका मतलब यह है कि भाग्यहीन सुअवसर का लाभ नहीं उठा सकता है। बहुत समय बाद में आज दादा की याद आई, तो उनसे जुड़ी एक बहुत ही मीठी याद जो है ये मैं आपके साथ में बांट रहा हूं। और शनि जयंती के उपलक्ष्य में आपको आज के दिन शनि को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की बन रही है, और यहां पर चाहे भाग्य का साथ कहा जाए, कॉन्फिडेंस कहा जाए, दोनों ही आपके पास हैं। और यहां पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता, विशेष तौर पर ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो व्यापारी वर्ग है, बड़े समय से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि खर्च कंट्रोल में नहीं आते हैं, कमाई पूरी तरीके से हो नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं ऑफिस से रिलेटेड स्ट्रेस ज्यादा है, यहां पर अब आपको रिलीफ जरूर मिलने वाला है। ऐसे समय में यह कहा जाए, अच्छी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से शानदार तरीके का फायदा भी आपके हाथ लगेगा, सफलता आपके हाथ लगेगी। और यात्रा अगर करते हैं, यानी कि लंबी दूरी की कोई यात्रा है, डील फाइनलाइज करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, या किसी क्लाइंट के साथ में, फॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट हो, उनके साथ में इस समय में चर्चा हो रही है डील को फाइनलाइज करने के लिए, तो यह स्थिति आपके लिए अब पक्ष में जरूर नजर आएगी। यही समाज में आदर सत्कार की प्राप्ति होगी, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो रोगों से राहत भी प्राप्त होगी और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज घर की स्थिति आपके मनोनुकूल जरूर देखने को मिलेगी। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में वेल रेस्टेड बॉडी है, वेल रेस्टेड माइंड है, और परिवार के साथ में अच्छा समय बिताने का मौका, ये सभी आपको प्राप्त होगा। और यंगस्टर्स की भी बात करें तो अपनी इच्छा पूर्ति की दिशा में यहाँ पे प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद है। बस एक बात को ध्यान में रखिएगा, मैरिड कपल्स विशेष तौर पर ऐसे समय में थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे माता जी हैं या फिर बहन है या फिर पिताजी हैं या अपनी अर्धांगिनी, इन पर बहुत ज्यादा फोर्स करने से आपको परहेज करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा 25% सपोर्ट की है। अब यहाँ पर खर्चों पर तो नियंत्रण रखना ही है, वहीं दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं। एक्सीडेंट कहा जाए या फिर चोटिल होने की समस्या कही जाए या फिर ऑपरेशन अगर होने वाला है, तो ये स्थिति आज के दिन देखने को मिल सकती है। थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा रिस्क ना लीजिए जो आपको खतरे में डाले, आपके परिवार को खतरे में डाले, या फिर आपके बिजनेस को, आपके फंड्स को खतरे में डाले। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, जो घर के यंगस्टर्स हैं, आप किसी के साथ में गुस्से में आकर लड़ाई कर लेते हैं या फिर बदसलूकी कर लेते हैं, बदतमीजी कर लेते हैं, इससे विशेष तौर पे परहेज कीजिएगा। ये परेशानी बहुत बड़ी आपके लिए बन सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। ये जेब में रेजिग्नेशन लेके घूमता हूं, किसी को किसी समय निकाल सकता हूं, इस धारणा को आज के दिन त्याग देना ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो आप एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, बिना किसी उद्देश्य की यात्रा करना, बिना किसी उद्देश्य के किसी के घर पहुंच जाना, इससे आज के दिन परहेज कीजिएगा, वरना मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। अब ये पॉजिटिविटी का भी ध्यान रखिए कि रात को 10:47 तक है, इसके पश्चात आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। ओवरऑल स्थिति जो आज के दिन आपके लिए है, यहां पर इनकम पे फोकस ज्यादा करना है, कमाई पे फोकस ज्यादा करना है, और जो हाथ में कैश है, जो लिक्विडिटी है, इसको कैसे उपयोग किया जाए, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान ना दिया गया तो शाम आते आते ऐसी स्थिति जरूर बन जाएगी, कहीं ना कहीं खर्च हो गया, किसी को उधार देना पड़ा, कोई इमरजेंसी आ गई तो उसमें पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे समय में लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार करने की दिशा में आप ज्यादा यहां प्रयास करते नजर आएंगे। सेहत का साथ भी मिलेगा, तो वहीं
एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस कहा जाए, स्पिरिचुअल गाइडेंस कहा जाए, ये आज के दिन आपकी मांग ज्यादा रहेगी। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो दोस्ती यारी से लाभ कमाने का मौका है। कोई ऐसा मित्र बन जाता है, कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपसे बेहतर पढ़ता है, ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी है, तो उससे मदद इस समय में आप मांग सकते हैं और आपको मिलेगी भी। वहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद चल रहे थे या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई था, तो उसको सुलझाने की दिशा में आज के दिन प्रयास जरूर कीजिएगा। यह आपके लिए फायदेमंद आज के दिन बन सकते हैं। गृहिणी की बात करें तो जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी और परिवार के समर्थन के कारण कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति यहां संभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 78% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। अब विशेष तौर पे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं चल रही थी तो यहां पे प्रमोशन मिल जाना देखा जा सकता है। ऐसे समय में रिश्तों में भी प्रमोशन की स्थिति देखने को मिल सकती है। जो माता पिता हैं उनको दादा दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यहां पे कोई भी नए कार्य को अंजाम देना, कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना, कोई भी तरीके से नए लोगों से संपर्क साधना, यह आपके लिए फायदेमंद बनेगा। और यहीं पर एक बात अवश्य ध्यान दीजिएगा, व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कैरियर में फुल स्पीड से आगे बढ़ने का यहां अवसर मिल रहा है। ऐसे में अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इवैल्यूएट कर आपको आगे बढ़ना चाहिए है। अभी और लेट लतीफी करेंगे कि नहीं कल देखते हैं, बाद में करते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा, वरना हाथ में आई सिचुएशन जो है, अपॉर्चुनिटी है, ये फिसल सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन की बात कहें तो पिताजी के इस समय में समर्थन के कारण कोई बहुत बड़ा कार्य जो आपका विलंबित था, बहुत डीले में चल रहा था, वो बैक ऑन ट्रैक आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, जो रात को 10:47 पर दशम भाव में प्रवेश करेंगे। संपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग कहा जाएगा 73% तक यहां पर सपोर्ट की है। बस कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चेस्ट कंजेशन की समस्या है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उस कारण से गले में परेशानी हो जाती है, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। विशेष तौर पे जो कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं या फिर लिटिगेटर्स हैं, आपको इस समय में अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहीं खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बेफिजूल के खर्चों को इस समय में त्याग कर जो ज़रूरी है उन चीज़ों पर खर्च करें तो बेहतर रहेगा, वरना ऐसे समय बेफिजूल के खर्चों के कारण आप पर प्रेशर बन सकता है। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं या ये भी कहा जा सकता है डिफेंस सेक्टर से हैं, जो सोसाइटी को सही रखने, ऑर्डर में रखने के लिए काम करते हैं, यानी कि ट्रैफिक पुलिस हैं, पुलिसमैन हैं, आपको इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देना है कि पॉलिटिकल प्रेशर आप पर बनाया जा सकता है। इसको अभी के लिए आपको चुप रहकर सहन करना होगा। अगर यहाँ पर आप बहस कर बैठते हैं या फिर ये कहा जाए कि अपनी स्थिति को इस समय में नकार बैठते हैं, तो ये परेशानी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। वहीं गृहिणी की बात हो तो थकान कमजोरी से ऐसे समय में गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते करते कहीं अपनी सेहत के साथ में आप खिलवाड़ ना कर बैठें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 70% सपोर्ट की है। बस इस समय में एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना होगा, बेफिजूल का इस समय में कोई इल्जाम लग जाना, गॉसिप किसी और की थी, आप बस खड़े थे और आप पर सभी की निगाहें आ जाए, सब आप पर उंगली उठाएं, तो ये स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। किया खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना वाली स्थिति ये इस समय में उत्पन्न होती नजर आएगी। थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। ऐसे लोगों से विशेष तौर पर दूर रहिएगा जो जाने जाते हैं अपनी कमियां हैं, अपनी जो परेशानियां हैं उसको दूसरों पर थोपने के लिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, यंगस्टर्स हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो या महिला हो, फ्रस्ट्रेशन के मारे गुस्सा करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, किसी दूसरे व्यक्ति पर लालछन लगाना, ये कहा जाए दूसरे व्यक्ति से गलत तरीके से बात करना, इससे परहेज कीजिएगा। इस समय में ये परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में फ्रेंड सर्कल पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर कोई भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपको चने के झाड़ पर चढ़ा करके गलत दिशा में भेजा जा सकता है, गलत कार्य करने के लिए भेजा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% 73% तक आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी की है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, रात को 10:47 पर अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। मेजॉरिटी जो दिन है उसका सही तरीके से उपयोग करना है। खान पान के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर यह भी स्थिति है कि परिवार जो है ये आपके मन अनुसार चल जाता है, पर यह स्थिति सिर्फ रात के 10:47 तक है। इसके पश्चात कहीं ना कहीं कमी पेशी निकालना, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा विद्रोह देखना, बहस होना, ये यहाँ पर मुमकिन है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अटका हुआ पैसा अगर कहीं पर है, किसी को इन्वेस्ट करने के लिए दिया था या किसी को उधार दिया था, वहां से वापस लेना चाहते हैं, तो उस दिशा में प्रयास करना आज के दिन फायदेमंद रहेगा। वहीं पर अच्छी तरीके से कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती है। कोई बड़ी डील इस समय में आ सकती है, बस वहां पे नेगोशिएशन के अंदर ढिलाई देखने को मिलेगी। पर अगर ढिलाई को छोड़ आप इस समय में सही तरीके से फाइनलाइज कर बैठते हैं समय के अंदर, तो ये आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। वहीं एक से अधिक इनकम सोर्सेज जनरेट करने की दिशा में प्रयास कीजिए, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद जरूर बनेगा। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि का भाव हो, परिवार का समर्थन हो, यह देखने को मिलेगा। और यंगस्टर्स विशेष तौर पर ऐसे समय में अगर आप किसी भी तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या ये कहा जाए इस समय में स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रहे हैं, ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, तो कोई लंबा प्रोजेक्ट आपके हाथ इस समय में लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है। ये समय जो है ये यात्राओं का है, और यात्राओं से कमाई का है। जितना ज्यादा लोगों से मेलजोल करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, और ऐसे समय में रिस्क थोड़ा लेकर के आप फायदा शानदार कमा पाएंगे। यहीं पे चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, एक चीज जरूर कहूंगा, लक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। नेम ऑफ फेम आपके पास में है, और इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर झुका करके मेहनत करने पर ध्यान दीजिएगा। यह आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट आज के दिन दिलवा सकता है। वहीं प्रमोशन से संबंधित अगर चर्चाएं करें तो इस दिशा में भी यहां आपका सिक्का चमकता नजर आ सकता है। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो अगर आज दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ये स्वीकृत अवश्य होगा। फिर चाहे कैसा भी दोस्त क्यों ना हो, किसी भी दबके का दोस्त क्यों ना हो, पर यहाँ पर दोस्ती से संबंधित स्वीकृति आपको अवश्य प्राप्त होगी। और गृहिणी की बात करें तो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति है, या फिर फॉरेन ट्रैवल से संबंधित अगर इस दिशा में आप प्रयास कर रहे थे तो परिवार या फिर जीवन साथी की हामी आपको अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। हालांकि रात को 10:47 के पश्चात षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ये स्थिति में 100% सुधार लाने के लिए जाना जाएगा। पर वहां तक के लिए कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, या ये कहा जाए उनके रिजल्ट्स के कारण आप डिप्रेस हो जाते हैं, उन पर और प्रेशर बनाते हैं। इससे परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर के आगे बढ़ें, ज्यादा बेहतर है। वहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या कारोबारी हैं, इस समय में अपने काम से संबंधित व्यवधान कहें, लेट लतीफ कहें, ज्यादा देखने को मिलेगी। लक फैक्टर खाली यहाँ पे होता नजर आएगा। और वहीं जिस व्यक्ति से आसानी से कमिटमेंट मिल गया था काम पूरा होने के लिए, वो अब बहानेबाजी पर उतर बैठेगा। इस स्थिति से आपको सामना करना पड़ सकता है, गुजरना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं, आप ऐसे समय में अपनी सेहत को लेकर के ज्यादा सावधान रहिएगा। छोटी सी भी डिस्कम्फर्ट की स्थिति महसूस होती है तो यहाँ पर नजरअंदाज मत कीजिए, घरेलू नुस्खे मत अपनाइए। डॉक्टरी परामर्श के साथ में आगे बढ़ेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं अगर कोई यात्रा आज के दिन आपने प्लान की हुई थी और विशेष तौर पे यात्रा कमाई के लिए है, तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। विशेष तौर पे यंगस्टर्स वाटर पार्क जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे फ्रेंड्स के साथ में जाना चाहते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 30% 32% तक सपोर्ट की है। बस एक बात का ध्यान दीजिए, जितना एग्रेशन अपने काम में रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे, लोगों पर रखेंगे तो परेशानी होगी। ऐसे समय में माता जी के साथ में किसी ना किसी बात को लेकर बहस जो है ये बड़ी तीखी होती नजर आ सकती है, या ये कहा जाए आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ सकती है। आपकी बहस के कारण माता जी की तबीयत भी खराब हो सकती है, इसके लिए सावधानी बरतिएगा। फिर बात हो पारिवारिक मुद्दों पर, तो यहां पर अशांति कहें,
स्ट्रेस कहें और अनड्यू एडवांटेज लेने का प्रयास कहें, यह आपके साथ में होता नजर आ सकता है। वहां पर शांति बनाए रखें, मौन रहेंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसे भी तरीके से बर्ताव क्यों ना करता हो, आज के दिन आपको फ्लेक्सिबल बने रहना है, प्रेम पूर्वक बात करनी है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति पहले आकर के बदतमीजी करता है, फिर उसके बाद में रिश्ता बेहतर बनाने का प्रयास करता है, अच्छा काम आपके साथ में करने को तैयार होता है। तो यही स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। बस ईगो को सैक्रिफाइस कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे समय में गृहिणी की भी अगर चर्चा करें तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी स्कैम के अंदर या फिर किसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के कारण, जैसे हम कहते हैं गूगल पे अगर कर रहे हैं तो 1 0 एक्स्ट्रा लग जाता है, या इस तरीके की स्थिति ये सामने आ सकती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 78% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है, पर यहां पर एक परेशानी है। रात को 10:47 पर चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जहां सूर्य और बुध के साथ युति करेंगे। थोड़ा सा इस समय में आपको सावधानी बरतनी है। माता जी के व्यवहार को लेकर के आपको शांत बने रहना ज्यादा बेहतर है। वो अगर कुछ कहती हैं तो चुप रह करके सुन लीजिए, जी माता जी कह करके निकल जाइए, बेहतर रहेगा। वहीं अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे तो यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अच्छी शॉपिंग करने का अवसर होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर विजय अवश्य आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस कहा जाए, लक फैक्टर कहा जाए, बोलने की काबिलियत कही जाए, ये सभी चीजें आपके पास है। बस इसको सही तरीके से उपयोग करना, यह आपको सीखना पड़ेगा, और अगर ये आपने सीख लिया तो आज का दिन शानदार फायदे का बन सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपके लिए भी यही कहूंगा कि इस समय अपने काम से काम रखना ज्यादा फायदे की बात है। जितना दूसरों के काम में टांग अड़ाने की बात करेंगे, उतनी ज्यादा बड़ी परेशानी आपके लिए आने वाले दिन में बन सकती है। इसके लिए थोड़ा सा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। और यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर रहे हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये दोस्ती लंबे समय के लिए आज नहीं चल सकती है। तो इसके लिए थोड़े सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। दोस्त को दोस्त जैसा ही बनाए रखें, दोस्त को भाई बनाने की गलती अभी ना करें, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्ट की है, पर यही स्थिति 100% पॉजिटिविटी पर जाने वाली है रात को 10:47 पर। अब यह स्थिति का मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि रात के समय में अगर कोई फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग्स होने वाली हैं या फिर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए आपने टाइम निकाला हुआ है, तो ये आपके लिए फायदे का बन सकता है। पर मेजॉरिटी जो दिन है यहाँ पर प्रिपरेशंस के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप पर हावी होता नजर आएगा। काम जिस तरीके से करना चाहते हैं वो उस तरीके से हो नहीं पाता, उस कारण से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आप पर हावी ज़्यादा रहेगा। मानसिक मोर्चे पर भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ज़्यादा है, ऑब्लिगेशंस मंथली जो है उसको लेकर के स्ट्रेस ज्यादा है, बजट को लेकर के परेशानी है। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी पूर्वक आपको प्लान कर आगे बढ़ना चाहिए है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में खर्चों से विशेष तौर पर परहेज कीजिएगा, वरना परिवार का विरोध झेलना पड़ सकता है। और वहीं यंगस्टर्स हैं, गलत दोस्ती के कारण आपकी प्रवृत्ति जो है ये पाप कार्यों की ओर मुड़ सकती है। यह कहा जाए गलत काम करने की ओर, पीयर प्रेशर में आकर के कोई और काम कर दें, तो इससे आपको परहेज करना पड़ेगा, वरना ये आपके लिए भारी घाटे का काम बन सकता है। और ऐसे समय में थकान कहें, कमजोरी कहें, परिवार का विद्रोह कहें, यह भी झेलना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।